यार ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि भाई सूरज, आपका सूरज इतना यार कैसे गिर सकता है। वो आपकी ईशा को घर से निकालना चाहता है एक तरीके से, पर ईशा कभी नहीं निकलेगी। ईशा अधिकारी बनकर रहेगी, आईपीएस ऑफिसर बनेगी। ईशा इस समय अपना आप को लेकर ही बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हुई पड़ी है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा भाई लूजर हूँ, लूजर, मेरे से कुछ नहीं होगा। पर ईशा ने दोबारा से कसम खा ली है, मैं पेपर की दोबारा तैयारी करूंगी, अब के और ज्यादा मेहनत करूंगी और अब के तोड़ कर ही रहूंगी उसकी सपोर्ट में, क्योंकि खड़ा है उसका सूरज। क्योंकि आखिरकार काव्या का रिश्ता तय हो चुका है। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें मंगल गीत गा रही हैं, भाई ढोल की थाप पर नाच रहे हैं और बहनें रंग बिरंगी चुनरियों में झूम रही हैं। हवेली की छतों पर लटकती रोशनियां आसमान से उतरते तारों जैसी चमक रही हैं। हर चेहरे पर मुस्कान है और हर दिल में सुकून। ताई माँ और बाऊजी, जो अब तक इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आखिरकार मान गए हैं और यह पल काव्या के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। वह झुककर अपने पिता के पैर छूती है और भावुक स्वर में कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरी खुशी के लिए हां कर दी। पिता की आंखें भीग उठती हैं और वह गले से शब्द निकालते हैं। बेटा, मां बाप की यही तमन्ना होती है कि उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहे, तू मुस्कुराती रहे, यही मेरी दुआ है। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं और मिठाइयों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जहां एक और खुशियों का मेला होता है, वहीं दूसरी ओर अचानक कोई तूफान सब कुछ तहस नहस कर देता है। जैसे ही माहौल अपने शबाब पर पहुंचता है, तभी अचानक काव्या लड़खड़ाती है और जमीन पर गिर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। जहां सूरज और ईशा की बातें सुनकर बावाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सूरज की बात सुनकर पूरा माहौल तनाव से भर जाएगा। बावाजी जोर से कुर्सी से उठकर गुस्से में कहेंगे कि यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है और किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ बोले। ईशा चुपचाप वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ होंगे। यह सीन न केवल कहानी को एक भावनात्मक मोड़ देगा, बल्कि सूरज के प्यार को भी नए रंग में पेश करेगा। ईशा ने भी सूरज के लिए व्रत रखा है और जब चांद निकलता है तब दोनों मिलकर पूजा करते हैं। चांद की रोशनी में जब ईशा सूरज के लिए आरती करती है और फिर दोनों एक दूसरे के हाथों से व्रत खोलते हैं, तो यह पल दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। दोनों के बीच की केमिस्ट्री, आंखों में छिपे एहसास और करीब आने की चाहत शो को रोमांस के नए स्तर तक ले जाएगी। जैसे जैसे काव्या और आरव की शादी नजदीक आती है, वैसे वैसे सूरज और ईशा के बीच का रिश्ता और गहरा होता जाता है। शादी की तैयारियों के बीच कई रोमांटिक सीन ऐसे होंगे जो दर्शकों को मुस्कुराने और इमोशनल होने पर मजबूर कर देंगे। ईशा ने साफ कह दिया है कि वह शादी तक यहीं रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। यह सुनकर सूरज के दिल में एक सूनापन छा जाता है। अब दर्शकों के मन में यही सवाल है कि क्या सूरज उसे जाने देगा या फिर अपने प्यार को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। ईशा का रिजल्ट आया। नाकामी के बाद टूटे सपनों को थामेगा सूरज। कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ तब आता है जब ईशा का रिजल्ट सामने आता है और वह फेल हो जाती है। यह झटका उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसके चेहरे पर मायूसी और दिल में निराशा साफ झलकती है। इसी समय गुलाब हवेली के बाहर से ढोल की आवाजें सुनाई देंगी। सब लोग चौंक जाएंगे क्योंकि शगुन लेकर काव्या के घर वाले आ पहुंचेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। काव्या की मां और दादी खुशी से कहेंगी कि आज हमारी बेटी की किस्मत खुलने वाली है। पर जैसे ही बावाजी का चेहरा देखती है, उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। बावाजी गुस्से में सबके सामने ऐलान करेंगे कि यह रिश्ता कभी नहीं होगा और अगर किसी ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूरज बावाजी की इस बात को सुनकर टूट जाएगा, लेकिन ईशा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैंने आप पर भरोसा किया है, अब आप ही मेरी बहन की खुशियों की रखवाली करेंगी। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वह खुद से वादा करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, काव्या और आरव की शादी करवाकर ही दम लेगी। एपिसोड के आखिर में बावाजी गुस्से से हवेली छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और सब लोग खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाएंगे, जबकि बैकग्राउंड में ढोल की आवाजें धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदल जाएंगी। वहीं जब बावाजी अकेले अपने कमरे में बैठे गुस्से से लाल आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में लगातार ईशा की बातें गूंजती रहेंगी कि अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा। बावाजी खामोश रहकर भी भीतर से टूटने लगेंगे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं देगा। इधर हवेली के आंगन में काव्या अपनी मां के गले लगकर रोती है और कहती है कि अगर और ईशा जो है एक साथ
अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि यह दोनों कपल जो है एक साथ हमें नजर आएंगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बार ईसा सूरज के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अब तक अपने दिल की बात छुपाने वाली ईसा पहली बार सूरज के लिए अपना मोहब्बत जताने जा रही है। जब सूरज को पता चलता है कि ईसा ने उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है तो वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सूरज सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि क्या मैं भी इस ईसा से प्यार करने लगा हूं। और इसी बीच सूरज यह फैसला करता है कि ईसा के व्रत वो खुद खोलेगा। ईसा जब सच दर्ज के मंडप में आता है तभी सूरज ईशा से वादा कर लेता है कि अब उसे उसका हक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, गुलाब सिंह और रिया के जाले अभी खत्म नहीं हुई हैं। यहां पर दोनों ही काव्या और आरव की शादी तोड़ने के साथ साथ जो कि सूरज और ईशा के रिश्ते में भी दरार डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों का प्लान कब कामयाब होगी, या फिर सूरज और सूरज के साथ साथ उसके साथ खड़े हैं अब तो उसके घर वाले, क्योंकि अब रिश्ता तुम्हें पता है, मतलब ईशा तो ऑलरेडी अमीर घर से है। उसके पिताजी का तुम्हें पूरा पूरा पता है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना ज्यादा पैसा है। तो अब भाई जब ईशा और सूरज, मतलब जो ईशा के भाई घर पे रिश्ता है वो उसके भाई बहन से, जो सूरज है उसकी बहन से रिश्ता हो रहा है मतलब ईशा के यहाँ उसके भाई से। तो यार ऑलरेडी अब बॉन्ड तकड़ा हो जाएगा। अभी तक तो ईशा से सारे घर वाले मतलब यार नाराज थे एक तरीके से, और नाराज होंगे भी यार। इतनी अमीर घर की लड़की एक लोफर के साथ, एक गरीब के साथ क्यों चली गई? कोई दिमाग का कोई कॉम्बिनेशन, मतलब यार होता है इज्जत बेइज्जती वाला सीन, उनका सीन कुछ है ऐसा। प्यार व्यार बाद में देखते हैं, कुछ बड़े ऐसी होता है सीन। पर अब जो है ईशा सब कुछ सही कर लेगी, वो अधिकारी भी बन जाएगी और घर से भी कनेक्शन हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे सूरज हर खुद ही अमीर होते चले जाएंगे, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि अधिकारी की कम पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, बहुत मोटा पैसा भी बहुत होता है, अंधा 2 नंबर का भी आता है बहुत। पर ईशा ऐसे 2 नंबर के काम नहीं करेगी, और ईशा ने कसम खा रखी है अपने सूरज को बहुत तगड़ा बिजनेस कराने की, और सूरज ने भी मेहनत करने की ठान रखी है। ईशा इस समय देखो पूरे तरीके डीमोटिवेट जो होता है ना, अपने आप को लूजर मान रही है कि मैं बेकार हूँ, कायर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। पर जो सूरज है वो इस समय भाई उसे आराम से प्रिपेयर कर रहा है, पूरा मोटिवेट कर रहा है कि तुम कर सकती हो, कर सकती हो। इस वजह से वो ईशा का एक तगड़ी जगह और कोचिंग लगाएगा, परमानेंट ईशा को सरकारी, मतलब एक तरीके ऐसे पढ़ाई करवाएगा जैसे कि भाई बहुत ही जगह बहुत ही तगड़ी पढ़ाई चल रही हो, कोई और उसे ना ही करा पाए। बहुत ही अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। ईशा उसमें पूरे तरीके से हिलत जाएगी, उसे पढ़ने में ऐसे इंटरेस्ट मजा आएगा जैसे ही घूमने में आता है। बहुत ही ज्यादा उसे इंटरेस्ट आने वाला है और वो बहुत ही मजे लेने वाली है। आपको भी पता है कि भाई ईशा ईशा है और भाई सूरज सूरज है। सब बढ़िया अपनी जगह, और तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। वीडियो को लाइक करो तुम इसी जगह।